नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लियर विजन में। आज हम आपको बताने वाले हैं DIG कैसे बने। दोस्तों, अगर आप भी पुलिस विभाग में नौकरी हासिल करने की सोच रहे हैं तो ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन होगा और यह एक बहुत ही अच्छे रैंक की पोस्ट है। DIG ऑफिसर को आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा। DIG ऑफिसर का कितना पावर होता है और सभी के मन में ये विचार होता है कि मैं भी ऑफिसर बनूं। तो ऐसे ही अगर आप में योग्यता है और पुलिस के रूप में आप कार्य करना चाहते हैं तो DIG का पोस्ट बेस्ट है। लेकिन ये बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता लगती है, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, इन सभी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तब हम सबसे पहले तैयारी करते हुए चलेंगे, तब जाके हमें इस वीडियो में ये हासिल होगा कि हम कैसे DIG बन सकते हैं। अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो अचानक से ये बनने की सोचेंगे तो बन नहीं पाएंगे। इसीलिए जानकारी को जानना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं DIG क्या है। DIG पुलिस विभाग में एक पोस्ट होता है। जैसे पुलिस प्रशासन में बहुत सारे रैंक के पोस्ट होते हैं, कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक, और इसके बीच में बहुत सारे पुलिस के पोस्ट होते हैं, वैसे ही यह भी एक पोस्ट है। DIG का रैंक भारतीय सेना में लगभग ब्रिगेडियर के रैंक जैसा होता है। DIG रैंक के अधिकारी अपने कंधे पे गोरगिट पैच पहने होते हैं, जिस पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है और उस पर सफ़ेद रंग की एक लाइन होती है। जैसे ASP एक राज्य में कई सारे होते हैं, वैसे ही DIG भी कई सारे हो सकते हैं। आइए जानते हैं DIG कैसे बने। भारत में ज़्यादातर लोग एडमिनिस्ट्रेशन नौकरियां दो तरीके से मिलती हैं। या तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आप जॉब हासिल कर सकते हैं, या प्रमोशन लेके DIG बनने के लिए कोई भी परीक्षा पास करके सीधे नहीं बना जा सकता। DIG ऑफिसर सिर्फ प्रमोट होकर ही बना जा सकता है। DIG बनने के लिए सबसे पहले आपको UPSC संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देना होता है, या SPSC राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद IPS ऑफिसर बन सकते हैं, और IPS के बाद आपकी पोस्टिंग SP के रूप में होती है। ASP के रूप में 14 सालों तक काम करने के बाद DIG के रूप में प्रमोशन दिया जाता है। अगर आपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया है तो आपकी पोस्टिंग DSP के रूप में होगी, और DSP के लगभग 10 से 15 साल काम करने के बाद ASP बन जाते हैं। फिर 14 साल में प्रमोट होकर DIG का पोस्ट हासिल कर सकते हैं। DIG को हिंदी में उप महानिरीक्षक कहते हैं तथा इसकी फुल फॉर्म होती है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आइए जानते हैं DIG बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। DIG बनने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट किसी भी विषय में हो, कितने भी प्रतिशत का हो, चल जाएगा। यानी कि उम्मीदवार के पास कोई भी ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। DIG बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, DIG बनने के लिए एज लिमिट में हर स्टेट में अपनी काउंसलिंग के हिसाब से अलग अलग जाति वर्ग के हिसाब से आयु सीमा में छूट मिलती है। जैसे कुछ राज्यों में 21 से 30 वर्ष की आयु सीमा होती है, लेकिन कुछ राज्यों में ST SC उम्मीदवार को 5 साल की छूट मिलती है। इस तरह से अगर आप UPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलती है, और PCS एग्ज़ाम देने जाते हैं तो राज्य हिसाब से छूट मिलती है। DIG फिजिकल रिक्वायरमेंट में पुरुष उम्मीदवार को जिसकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ राज्यों के हिसाब से हाइट में भी छूट होती है, जो कि 160 सेंटीमीटर का ST SC के हिसाब से होता है। मेल चेस्ट यानी सीना 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यदि 84 सेंटीमीटर का सीना नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप ये जानकारी पहले से देख लें कि स्टेट के हिसाब से चेस्ट की लंबाई कितनी निर्धारित है, फिर उसकी तैयारी करते रहें। फीमेल हाइट में 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप SC ST से संबंधित है तो इसमें छूट के हिसाब से 145 सेंटीमीटर होता है। फीमेल चेस्ट 75 से 80 के बीच होना चाहिए। यह भी राज्यों के हिसाब से निर्धारित होता है। एक बार इसकी जानकारी भी ज़रूर देख लें। आइए जानते हैं DIG की पढ़ाई कैसे करें, यानी कि DIG एग्ज़ाम प्रोसेस। DIG बनने के लिए आपको UPSC की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी होगी, या स्टेट PCS की तैयारी, इन दोनों के द्वारा यह बना जा सकता है। यह एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू। इन तीनों को फाइट करने के बाद बना जा सकता है DIG ऑफिसर। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान आधारित सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें बहुत सारे विषय होते हैं। मुख्य परीक्षा में एक विषय केंद्रित एग्ज़ाम होता है। इन दोनों में पास करने के बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से अंक लाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है। इन फिजिकल टेस्ट में पास करने के बाद ही SP या DSP का पोस्ट दिया जाता है, जिसके 10 से 15 वर्षों के बीच में प्रमोट करके आपको DIG का पोस्ट दे दिया जाता है।
आइए जानते हैं यूपीएससी में कितनी बार प्रयास कर सकते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों का होता है कि यूपीएससी में आप कितनी बार प्रयास कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के हैं तो 6 बार, ओबीसी 9 बार और एसटी एससी अनलिमिटेड बार यूपीएससी का प्रयास कर सकते हैं। आइए अब डीआईजी की सैलरी के बारे में जानते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो डीआईजी की सैलरी विभिन्न राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। 6वां वेतनमान हिसाब से सैलरी 40,000 से 70,000 तक होती है। इसके अलावा सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन 7वां वेतनमान लागू होने के पश्चात सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच हो जाती है। अगर कोई उम्मीदवार डीआईजी बनता है तो 3 साल में प्रमोट होकर आईडी बन जाता है। Thanks for watching this video. Like this video, comment this video and subscribe our channel Education Clear Vision.